अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रारंभ राजा जनक द्वारा किए गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। ये 3 शाश्वत प्रश्न हैं जो हर काल में आत्मा अनुसंधानियों द्वारा पूछे जाते रहे हैं। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं 3 प्रश्नों का संधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किया है, जो अष्टावक्र गीता के रूप में प्रचलित है। राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताए। श्री अष्टावक्र उत्तर देते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो आप अपने विषयों यानी वस्तुओं की भोग की इच्छा को त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह ग्रहण कीजिए। आप न पृथ्वी है, न जल, न अग्नि है, न वायु, न आकाश ही है। मुक्ति के लिए साक्षी इस चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके चेतना में विश्राम करें तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि स्त्री से परे हैं, आंखों में दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्विकार साक्षी हैं। आप सुखी हो जाए, धर्म अधर्म, सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। सर्वव्यापक आपसे नहीं, न आप काम करने वाले हैं, न आप भोगने वाले हैं। आप सदा मुक्त ही है। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाव वश मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ, इस निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान वन को जला दे। इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाए। जहाँ ये विश्व रस्सी में सर्प की भांति अवास्तविक लगे, उस आनंद परम आनंद की अनुभूति करके सुख से रहे। स्वयं को मुक्त मानने वाला सुखी ही है और वैध मानने वाला बंधा हुआ ही है। ये कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी गति होती है। आत्मा साक्षी सर्वव्यापी पूर्ण एक मुक्त चेतन अक्रिय असंज्ञ इच्छा रहित शांत है। भ्रम वश ही है। ये सांसारिक प्रतीत होती है। अपरिवर्तनीय चेतन और अद्वैत आत्मा का चिंतन करो। ये ब्रह्म रूपी आभास से मुक्त होकर विश्व को अपने अंदर ही भावना करे। हे पुत्र, बहुत समय से आप मैं शरीर हूँ इस भाव बंधन से बंधे हैं। स्वयं को अनुभव कर इस ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काटकर सुखी हो जाए। आप असंख्य अक्रिय स्वयं प्रकाशवान तथा सर्वथा दोष मुक्त है। आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है। यह विश्व आपके द्वारा व्याप्त किया हुआ है। आप शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो। छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। आप इच्छा रहित, विकार रहित, धन आदि ठोस शीतलता के धाम अज्ञात बुद्धिमान हो। आप शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो। आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चिरस्थायी हो जाए। इस सत्य को जन्म लेने के बाद पुनः जन्म लेता है और पुनः जन्म लेना संभव नहीं। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब रूप उसके अंदर भी है, बाहर भी, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और उसके बाहर भी। जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर और बाहर पर्याप्त है, उसी प्रकार शाश्वत और सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य में निष्कलंक शांत प्राकृतिक से परे हैं, ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। जिस प्रकार इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी। अतः मैं यह स्पष्ट समस्त विश्व ही हूँ अथवा और कुछ भी नहीं। अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।